तो आपको तो चाहिए 25 करोड़ प्लस 25 करोड़ और प्लस 40 करोड़। लेकिन कहीं ना कहीं मूर्ति को दूध से स्नान करने का जो बात है 51 लीटर से नहाया गया, ये कहाँ तक सही था? यहाँ के स्थानीय जनता ने किया है। अभी हम मौजूद है हाजीपुर में और देख पा रहे होंगे पीछे हमारे मूर्ति जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, इसको जो है 51 लीटर दूध से स्नान करवाया गया। चिराग पासवान जब यहाँ पे आते हैं तो इस पे माला वर्जित करते हैं और उसके बाद जो है कहा जाता है कि मूर्ति अछूत हो जाती है। तमाम मीडिया चैनलों पे ये खबर चल रही है और यहाँ के लोग मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहले देखिए भैया यहाँ पे आरजेडी का जो है चोला लगाए हुए हैं और इनसे बात करेंगे कि आखिर ये सब कहाँ तक सही है। आखिर छुआछूत का चीज जो है ला करके भीमराव अंबेडकर जी का यहाँ मूर्ति है उसको दूध से नहलाने का क्या जरूरत पड़ गया? दूध से नहलाने का कोई जरूरत पड़ गया या नहीं पड़ा वो तो जो नहलाए हैं उनका मुद्दा है, लेकिन वो एक सांकेतिक चीज था। क्या संकेत दिया? वो ये संकेत दिया गया कि जो बाबा साहब ने संविधान लिखा उसको बदलने वाले को ये मौका नहीं दिया जाए कि उनके नाम पर वो आगे बढ़े या उनके वो व्यक्ति जो आरक्षण का विरोध करता है और वो संविधान का विरोध करता है उसको नैतिक रूप से तो कोई हक नहीं है माला पहनाने का। हाँ, वो ये जरूर है कि वो ढोंगी रूप से आगे पहना के चला जाए, वो अलग का चीज़। तो ये एक संकेत था कि भैया या तो आप एक ही चीज़ मानिए, या तो आप संविधान को मानिए तब संविधान बनाने वाले को माला पहनाइए, नहीं तो अगर उसका विरोध करते हैं तो फिर नहीं पहनाइए। तो चिराग पासवान यहाँ पे कहाँ गलत आपको नजर आते हैं विरोध करते हुए जो बात कर? बिल्कुल गलत रहते हैं, क्योंकि उन्होंने, आपको भी याद होगा और सब लोगों को ये चीज़ उन्होंने संसद में ही बोला था कि जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो भैया सबसे संपन्न दलित बिहार का कौन है आप ही बताइए? चिराग पासवान। क्योंकि एक परिवार में 1 2 3 4 MP और मिनिस्टर सब उन्हीं के परिवार का है और वो कह रहे हैं कि मैंने आरक्षण छोड़ देना चाहिए संपन्न दलित को। तो भैया सबसे पहले तो आप छोड़ के जाइए, जनरल सीट पर लड़के आइए। यहाँ कोई गरीब दलित को टिकट दीजिए, बहुत लोग लड़ने वाला है। तो आपको तो चाहिए 25 करोड़ प्लस 25 करोड़ और प्लस 40 करोड़। तो वो तो अच्छा, ये सब चीज जो पॉलिटिकल वे में आप देख रहे हैं जिस तरीके से बता रहे हैं कि उनका परिवार जो है पूरा संपन्न है, लेकिन कहीं ना कहीं मूर्ति को दूध से स्नान करने का जो बात है 51 लीटर से नहाया गया, ये कहाँ तक सही था? यही चीज तो हम आपको पहले ही बताए कि आप दो ही चीज को, या तो यस में रहिए नहीं तो नो में रहिए। तो आप संविधान का विरोध भी कर रहे हैं और जो संविधान बनाया उसको माला भी पहना रहे हैं। तो ये दो चीज नहीं, दोगली राजनीति थोड़े चलेगी। ये तो एक तो यहाँ की जनता भी तो छुआछूत की कहीं ना कहीं दिखा रही है कि छू दिए तो अछूत हो गए बाबा। अछूत कहाँ हुए? वो एक सांकेतिक चीज है। क्या दूध से ना आपको हम छू दिए तो छुआ जाएंगे? तो फिर उसके पहले कभी तक दूध से स्नान नहीं करवाए, लेकिन इसके बाद वो एक सांकेतिक चीज है। और बिल्कुल उन्हीं के बारे में बात कर। जहाँ तक बात रहा तो उसको किसी पार्टी के लोगों ने नहीं नहलाया है, न तो आरजेडी का कोई पदाधिकारी या कोई भी कार्यकर्ता, उनको जनता नहलाया है। तो ये जनता जवाब देगी उनको और ये 20 को जवाब देगी। और उन्हीं के कम्युनिटी के लोग ने भी ये काम किया है। हाँ, तो ये उन लोगों का, क्योंकि उन लोगों के जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उनका जो मतलब उनके प्रति जो विश्वास था उसको आहत है। क्योंकि ठीक है अपने वो लड़ रहे आए, चिराग पासवान हाजीपुर चलता है, मान लिए 1 सेकंड के लिए चलेगा, लेकिन वो वोट किस चीज पर मांगेंगे कि भाई हमारे पास 5 सीट आया, उसमें हमने एक जमाई को दे दिया, दूसरा जो पार्टी तोड़ा उसको दे दिया, और वो भी कितने दलित को उन्होंने टिकट दिया ये भी जरा उनसे पूछ लीजिएगा कि उनको 5 सीट मिला ना भाई, 5 में कितने दलित को उन्होंने टिकट दिया? एक पे जमाई को लड़ा दिया, दूसरे पे भौजाई को लड़ा दिया, जो समस्तीपुर उस पे भौजाई, दूसरा 40 करोड़ में वैशाली और 35 से 40 करोड़ में खगड़िया। तो यहाँ तो भैया पैसे की राजनीति चल रही है। बिल्कुल। देखिए, और ध्यान नहीं देंगे तो दलित तो विरोध करेंगे ही करेंगे। देखिए दलितों का यहाँ पे विरोध है चिराग पासवान से, यहाँ पे और भी लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से स्नान कराया गया 51 लीटर दूध से इस मूर्ति को, ये कहाँ तक सही था? और चिराग पासवान के कम्युनिटी के लोग ही जो है उनको विरोध करने पे उतर आए हैं। आम आदमी ने किया, आम आदमी किया, बता रहे कम्युनिटी के आम आदमी जवाब देगा। सब लोग किया नहीं है। आखिर क्या वजह? विकास वगैरह कुछ भी नहीं यहाँ पे। विकास कहाँ हो रहा है? तो क्यों आक्रोशित इतना ज्यादा कि आए हैं तो उनको जिताना चाहिए चिराग पासवान जी को? चिराग पासवान जी की के बारे में हम क्या करें? काम कुछ करेंगे तो भाई अपने पब्लिक जिताएगा।
क्या कहना चाहेंगे भैया? क्या कहिए? वही क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से 51 लीटर दूध से जो स्नान कराया गया है, तमाम जगहों पे चल रहा है चैनलों पे कि ये जो है विरोध किया गया चिराग पासवान का। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये किसी भी पार्टी विशेष पे नहीं किया गया है। यहाँ के स्थानीय जनता जो पासवान समुदाय से आते हैं, उन्होंने ही ये काम किया है। और काम इसलिए किया है कि वो उस दिन खुल के मंच पर से नॉमिनेशन में से बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो झूठा बयान दे रहे हैं कि मैंने संविधान ये करने का बात किया है। लेकिन आप पहले का न्यूज़ देखिए कि उन्होंने कहा था संविधान बदलने के बाद और संपन्न दलित जो आरक्षण छोड़ो, तो फिर वो तो सब तरीके से संपन्न है ना। उनके पापा ये रहे, सब कुछ उनके चाचा रहे, तो फिर वो क्यों आरक्षित सीट पे लड़ रहे हैं? उनको भी छोड़ देना चाहिए था ना, कहीं जनरल सीट पे जाके लड़ना चाहिए था। तो फिर इसलिए आप लोग जो है काफी हम लोग नहीं, पूरी जनता या पूरी पब्लिक दिखाई थोड़ा सा ना कैमरा घुमा करके ना यहाँ पे आरजेडी ने ये काम किया है, ना यहाँ पे इंडिया गठबंधन के किसी पदाधिकारी ने किया है। ओनली फॉर यहाँ पे ये काम यहाँ के स्थानीय जनता ने किया है। और आपने विकास का बात किया, चाचा अभी बोले कि कहाँ विकास है। आप अभी आए हैं ना, बरसात के सीजन में आइएगा, मात्र 1 घंटा बारिश होगा, जो आप स्टेशन के रोड से आए हैं ना, उसमें आपको इतना पानी हिल के आना पड़ेगा। कहाँ है विकास? कहाँ है विकास? किसी का ये बपौती तो नहीं है कि रामविलास जी आए तो उनको जनता चुन लिया। उनके भाई को रामविलास जी ने कहा कि मेरा भाई आया तो दे दो, तो अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमारे बाबूजी कहे हमरा दीजिए। कहाँ कह के गए हैं? अब बिहान चिराग पासवान कहेगा कि हमारे पत्नी को दीजिए, उसके बाद बोलेगा कि हमारे बेटा को दीजिए, तो जनता ऐसी देती रहेगा, जनता को कुछ मिलेगा यही है, जनता मूर्ख बनते रहेगा। तो इस बार का आप लोग का क्या सोच? इस बार बस बाहरी को भगाना है और यहाँ के स्थानीय जो है उसको लाना है, बस। चाहेंगे, देख पा रहे होंगे जिस तरीके से कह रहा लोग कि स्थानीय लोगों को लाना है, तो कौन यहाँ पे कौन सा पार्टी जो है? कौन सा पार्टी नहीं, एक पार्टी आरजेडी और शिवचंद्र राम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। उन्होंने और उनका काम है, तब हम लोग वोट मांग रहे हैं। वो जब राजापाकर से विधायक थे, उन्होंने राजापाकर में एएनएम कॉलेज और यहाँ क्या कहते हैं मनार महोत्सव, इस तरीके का बहुत काम किया। तेज प्रताप जी थे हमारे आरजेडी के, वो जब विधायक थे, महुआ में बन रहा है मेडिकल कॉलेज। तो हमारी जब भी सरकार आई है, हमने और आरजेडी ने रोजगार देने का काम किया है। 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, टीआरई 1-2 हो जिसमें भी। और इनके राज्य में एक पेपर हुआ, वो भी लीक हो गया भाई साहब का। इनका जो नीतीश बाबू कहते हैं कि हमने रोजगार दिया, तो एक पेपर जाग उठा है। 100 का बात एक है, युवा जाग उठा है। जो 17 साल में चाचा और एनडीए गठबंधन नहीं कर दिखाई है, वो चाचा भतीजा की जोड़ी इंडिया गठबंधन ने 17 महीने में करके दिखाई है। यही नीतीश कुमार हैं जो कहते थे कि अपने बाप के यहाँ से नौकरी लाएगा, 10 लाख रोजगार के बात किए थे। 17 महीना तेजस्वी जी डिप्टी सीएम रहे ना, 5 लाख रोजगार दिए ना। तो सोचिए, जब वो युवा कहीं ना कहीं जो है इस पे काम कर रही है, युवा पूरी तरह से इंडिया गठबंधन और तेजस्वी यादव जी के साथ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ से चिराग पासवान का कुछ नहीं होने जाना है। बस एक वोट बोले ना, बाहरी भगाओ और लोकल को लाओ। जनता चाहती है कि हम लोग के बीच, अरे चिराग पासवान जी से मिलने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा खर्चा करके, वो भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कोई नहीं जानता है। लेकिन शिवचंद्र राम से जब चाहेंगे तब जाके महुआ में मिल लेंगे, क्योंकि महुआ उनका घर है। बस यही है, बाहरी भगाओ और लोकल को लाओ। थोड़ा सा पीछे होइएगा और दिखाइए फिर से एक बार। यही मूर्ति है जिस पे हम बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद थे, और यहाँ की जो जनता है इस चीज से काफी आक्रोशित है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है कोई विकास का काम यहाँ नहीं किए हैं। और जैसे कि कहीं ना कहीं जोड़ करके देखा जा रहा है कि उनके परिवारजनों को ही अपने पार्टी में शामिल करके आगे जिताने और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ के जो लोग चाहते हैं कि यहाँ के ही जो लोकल हैं वही आए हमारे और विकास का काम करें। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? मुझे कमेंट जरूर करेगा। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।